तरबूज अल्लाह ताला की दी हुई एक ऐसी नेमत है जिससे हमारे जिस्म को बहुत से फ़ायदे हासिल होते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि दुनिया में तरबूज सबसे पहले कहाँ पाया गया और ये पूरी दुनिया में किस तरह फैला, और इसकी चंद दिलचस्प इकसाम के बारे में बयां किया जाएगा। तरबूज तकरीबन 5000 साल कबल अफ्रीका में नमूदार हुआ। आज भी वहाँ बहुत सारी जंगली किस्में पा सकते हैं। 2000 कबल बीसी इनकी काश्त की गई। कदीम मिस्र में रोज़मर्रा का खाना बन गया। बादशाहों के मकबरों में भी तरबूज की बाक़ियात पाई गईं। गर्म सहराई इलाकों में इसकी मकबूलियत का सबब तरबूज पर मुश्तमिल पानी की ज़्यादा मिकदार थी। अफ्रीका से तरबूज 10वीं सदी में यूरोप में लाया गया, जहाँ से बहरे रूम के गर्म इलाकों में कामयाबी के साथ बढ़ गया। 7वीं सदी तक ये हिंदुस्तान पहुंचा। आज भारत की कई स्टेटों में तरबूज की काश्त की जाती है। ये दरिया के किनारों और रेतली ज़मीन में पैदा होता है। हिंदुस्तान से ये चीन गया और चीन ने 10वीं सदी में अपना पहला तरबूज देखा। आज चीन दुनिया में तरबूज पैदा करने वाला दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है। वक़्त गुजरने के साथ साथ मुख्तलिफ किस्म के तरबूज तैयार किए गए। इनकी शक्लें, रंग और खसूसियत मुख्तलिफ है। जापान में लोग तरबूज को बाकायदा शीशे से बने मकब के बॉक्स में रखकर उगाते हैं, जिससे वो मकब की शक्ल में उगता है। जापान में कई दहाइयों से ही जगह की कमी का मसला रहा है, इसलिए इसका मकसद ये है कि वो एक छोटे फ्रिज में फिट आ जाए। तरबूज की 1200 से ज़ायद इकसाम और 96 ममालिक में काश्त की जाती है। तरबूज एक फलदार पौधा है जो बेल की तरह होता है। इसका फल ना तो फल है ना ही सब्जी, बल्कि बेरीज, जिसे तरबूज भी कह सकते हैं। तरबूज एक बहुत मीठा, रसीला और पानी से भरा हुआ होता है। तरबूज का गुद्दा सुर्ख, गुलाबी, पीच, पीला या सफ़ेद रंग का अंदर से पाया जाता है। तरबूज बाहर से सब्ज और जर्द रंग का है। तरबूज में 90% पानी पाया जाता है। तरबूज का आम इस्तेमाल नाश्ते के तौर पर किया जाता है। इटली में तो तरबूज का हलवा बहुत मशहूर है, जो आम तौर पर तरबूज, बादाम, चॉकलेट और दारचीनी से बनाया जाता है। मुजस्मे बनाने वाले भी तरबूज का बहुत खूबसूरत इस्तेमाल करते हैं। तरबूज के सब्ज वाले हिस्से को आर्टिस्ट टोकरियां बनाते हैं, जिसमें वो मुख्तलिफ फल रखकर पेश करते हैं। तरबूज की चंद दिलचस्प इकसाम ये हैं। नंबर 1, वाइट वंडर वाटरमेलन। ये एक ज़बरदस्त फल है। अगर आप सुर्ख तरबूज के इस्तेमाल से तंग आ गए हैं तो आप तरबूज खाना भी चाहते हैं, तो आप सफ़ेद तरबूज का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरबूज बाहर से सब्ज और अंदर से साफ सफ़ेद रंग का है। ये फल 93 डेज में तैयार होता है और इसका वज़न औसतन 8.5 पाउंड है। नंबर 2 पर है पिकनिक वाटरमेलन। इसका नाम ही इसकी पहचान बता रहा है। ये एक बड़े साइज का तरबूज है। एक बड़े ग्रुप को खाना खिलाने के लिए काफ़ी है। ये तरबूज गोल, सब्ज रंग और अंदर से गहरे सुर्ख रंग का है। इस तरबूज का वजन औसतन 10 से 15 पाउंड और इसका जायका बहुत मज़े का है। नंबर 3 पर है मिनी वाटरमेलन। ये छोटे तरबूज के साइज का है। ये मीठा, कुरकुरा और रसीला है। इसका अंदर वाला हिस्सा गहरे सुर्ख या गहरे गुलाबी रंग का है। ये तरबूज ग्रोसरी स्टोर में बहुत मशहूर है। ये अपनी मिठास के लिए जाना जाता है। ये 6 इंच कतर और औसतन 3 से 7 पाउंड वजन का है। आप दोपहर के खाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये तरबूज विटामिन का एक अच्छा जरिया है। नंबर 4 पर है गोल्डन फ्लावर वाटरमेलन। ये 90 डेज में तैयार होता है और पीले रंग का फल पैदा करता है। इसका जायका बहुत मीठा और फल का साइज औसतन 5.9 पाउंड है। तरबूज मालजाती इस्तेमाल में भी बहुत मुफीद है। मंदरजा झैल अमराज में तरबूज का इस्तेमाल मुफीद साबित हुआ है। तरबूज खाने से प्यास बुझ जाती है। तरबूज के बीजों को पानी में खूब घोट कर लेप तैयार करके इसे चंद रोज माथे पर लगाने से पुराना सर दर्द भी ठीक हो जाता है। दिमाग की कमजोरी में तरबूज का इस्तेमाल बहुत मुफीद है। तरबूज से कुव्वत याददाश्त में इजाफा होता है। इसके इस्तेमाल से मिर्गी का मर्ज और पागलपन के अमराज में अफाका होता है। तरबूज खाने से जिस्म ताकतवर होता है।
اس کا بڑا فائدہ یہ بھی ہے کہ چند روز تک تربوز کھانے سے قبض دور ہو جاتی ہے۔ لو لگنے یا دھوپ میں گھومنے پھرنے سے اگر بخار ہو جائے تو تربوز کھانے سے بہت افاقہ ہوتا ہے۔ ہائی بلڈ پریشر، گردوں کے مرض، پیشاب میں تکلیف، جلن، ان سب کے لیے تربوز کا استعمال بہت مفید ہے۔ میرے پیارے دوستو، مجھے امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو کے بارے میں کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ کسی چیز کے بارے میں انفارمیشن جاننا چاہتے ہیں تو وہ بھی کمنٹ باکس میں ضرور مینشن کریں۔ انشاءاللہ اس پر بھی آپ کو ویڈیو ضرور ملے گی۔ میرے پیارے دوستو، جانے سے پہلے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ نیکسٹ بھی آپ کو ایسی ویڈیوز ملتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔